प्रेज लॉर्ड। आज हम ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों के मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो वो सवाल है कि एक पास्टर का जीवन बाइबल के अनुसार कैसा होना चाहिए। पास्टर कलीसिया का अगुवा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण सेवक होता है। उसके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए और उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए। इस सवाल को समझने के लिए हमने इसे 4 भागों में उसका जवाब विभाजित किया है। पहला भाग है पास्टर का बुलावा, दूसरा भाग है पास्टर के चरित्र के गुण, तीसरा भाग है पास्टर के आत्मिक जिम्मेदारियां और चौथा भाग है पास्टर का नेतृत्व और उसका व्यवहारिक गुण। नंबर 1, पास्टर का बुलावा। पास्टर होना एक पेशा नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक विशेष सेवा है। इसके लिए आत्मा से प्रेरित और आंतरिक गवाही होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और 4वां वचन। आत्मा से सुसज्जित। एक पास्टर को पवित्र आत्मा ही सेवा के लिए बुलाता है और उसे सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और 28वां वचन। बुलावे का समर्पण। एक पास्टर को पूर्ण समर्पण से परमेश्वर के बुलावे का स्वीकार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पास्टर का चरित्र जीवन पवित्र और निर्दोष। एक पास्टर का जीवन में कोई ऐसा दोष नहीं होना चाहिए उसका दोष उसकी कलीसिया का ठोकर का कारण बने। पास्टर का जीवन निर्दोष, पवित्र और शुद्ध ही होना चाहिए। पहले तिमोथी का पत्र 3 अध्याय और 2 वचन। आत्मनियंत्रण और संयम। एक पास्टर को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहारिक जीवन में नियंत्रण रखना ही आना चाहिए। तीतुस का 1 अध्याय और 8वां वचन। नम्रता और सेवा भावना। एक पास्टर का नेतृत्व सेवा करने वाला ही होना चाहिए, ना कि अधिकार जताने वाला। यूहन्ना का 13वां अध्याय वचन 14 और 15। लोभ विरहित जीवन। एक पास्टर को धन, पद और प्रसिद्धि का लोभ नहीं होना चाहिए। उसके जीवन का उद्देश्य केवल परमेश्वर की सेवा करने वाला ही होना चाहिए। पहले तिमोथी के पत्र 3 अध्याय और 3 वचन। नंबर 3, एक पास्टर की आत्मिक जिम्मेदारियां। पास्टर को परमेश्वर के वचन के बारे में गहराई से समझ और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसे अपनी कलीसियाओं को सच्ची और खरी शिक्षा ही देनी आनी चाहिए। 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 2। आत्मिक देखभाल और मार्गदर्शन। एक पास्टर को अपनी कलीसियाओं की सदस्यों की आत्मिक जरूरतों का ख्याल रखना आना चाहिए। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 2 और 3। झूठी शिक्षा से अपनी कलीसियाओं को बचाना। एक पास्टर को अपनी कलीसियाओं को झूठी शिक्षा से बचाना और उसकी रक्षा करना आना चाहिए। तीतुस का 1 अध्याय वचन 9। पॉइंट नंबर 4, पास्टर का नेतृत्व और पास्टर का व्यवहारिक जीवन। एक पास्टर को अपनी कलीसिया के ऊपर अधिकार जताने के बजाय उनके नेतृत्व में नम्रता और प्रेम होना बहुत आवश्यक है। मरकुस का 10वां अध्याय वचन 44 और 45। परिवार का उत्तम प्रबंधक। एक पास्टर को अपने परिवार का सही ढंग से अपने परिवार का संचालन करना आना चाहिए। पहले तिमोथी 3 अध्याय वचन 4 और 5। आदर्श गवाह। एक पास्टर को समाज में एक आदर्श जीवन जीना चाहिए ताकि समाज के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। पहले तिमोथी का 3 अध्याय वचन 7। नम्रता से मार्गदर्शन करना। एक पास्टर को सहनशीलता और नम्रता से शिक्षण देना चाहिए। 2 तिमोथी का 2 अध्याय वचन 24 और 25। प्रेरित पौलुस का हम एक उदाहरण देखेंगे कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में न परमेश्वर की सेवकाई की, बल्कि उनके जीवन से एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत भी किया। प्रेरित पौलुस के अंदर एक बाइबल के अनुसार एक पास्टर कैसा होना चाहिए, वो सभी गुण प्रेरित पौलुस के अंदर थे। उनकी सेवकाई में, जीवन में और उनके नेतृत्व में वो सभी गुण पाए गए थे। प्रेरित पौलुस
अपने जीवन में एक आदर्श पास्टर और आत्मिक अगुवाई थे। निष्कर्ष, एक पास्टर का जीवन पवित्रता से जीने वाला, नम्रता से सेवा करने वाला और दूसरों के लिए प्रेरणा होने वाला ऐसा एक पास्टर का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर की बुलावे को स्वीकार करके पूरी सच्चाई से परमेश्वर के वचन को जीने वाला और खरी शिक्षा देने वाला ऐसा एक पास्टर का जीवन होना चाहिए। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।